हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि जो भी मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा उसको आप अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो कार्बन यौगिक है वो 3 प्रकार के आबंधों से यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन कौन से आबंध थे वो? एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, यही थे। एकल आबंध को हम दर्शाते हैं एक लाइन के द्वारा, द्विआबंध को दर्शाएंगे 2 लाइन से और त्रिआबंध को दर्शाएंगे 3 लाइन्स के द्वारा। और जब भी हम किसी कार्बन यौगिक का नाम रखते हैं तो उसके अंदर 2 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। नंबर 1 कार्बन संख्या, भी उसमें कितने कार्बन उपस्थित है। नंबर 2 आबंध का प्रकार कौन सा है। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे हम सबसे पहले। इसके अलावा भी कुछ बातें और है, कुछ और रूल्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत आपकी यहीं से होती है तो इसलिए पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम कार्बन संख्या के बारे में बात करें तो अगर किसी भी फार्मूला के अंदर कार्बन का यौगिक है, अगर उसके अंदर 1 कार्बन है तो उसको हम लिखते हैं मैथ से। कैसे लिखेंगे? मैथ। उस कार्बन को बोलेंगे हम मैथ। अगर किसी भी फार्मूले में 2 कार्बन है तो उसको लिखेंगे हम ईथ, उसका नाम ईथ से शुरू होगा। अगर किसी भी कार्बन यौगिक के अंदर 3 कार्बन है उसको हम लिखेंगे प्रोप से। और किसी भी कार्बन यौगिक में 4 कार्बन हो तो उसको हम लिखेंगे ब्यूट से। और किसी भी कार्बन यौगिक में अगर 5 कार्बन है तो उसको हम लिखेंगे पेंट के द्वारा, पेंट से दर्शाएंगे उसको, उसका नाम शुरू होगा पेंट से। और इसी प्रकार अगर किसी कार्बन यौगिक में 6 कार्बन हो तो उसको हम लिखेंगे हेक्स। तो आपके 10th के सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है और हम यहीं तक ही करेंगे। तो अगर एक बार फिर देख लीजिए कि अगर किसी भी कार्बन यौगिक में 1 कार्बन ही है तो उसका जो नाम होगा ना वो मैथ से शुरू होगा। अगर 2 कार्बन है तो एथ से शुरू होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स। इसके अलावा जो दूसरी बात हमने ध्यान रखनी होती है वो होता है आबंध का प्रकार, कि उसके अंदर आबंध का प्रकार कौन सा है। कोई भी कार्बन यौगिक का निर्माण हो रहा है वो एकल आबंध से भी बन सकता है, द्विआबंध से भी बन सकता है और त्रिआबंध से भी बन सकता है। तो इन तीनों की एक अलग अलग पहचान दी गई है। कौन कौन सी? अगर एकल आबंध आया तो उसके लिए लगाएंगे हम एन, द्विआबंध के लिए लगाएंगे ईन और त्रिआबंध के लिए लगाएंगे आइन। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसके अंदर हम 2 शब्दों का उपयोग करेंगे, एक तो पूर्व लगन और एक हम यूज करेंगे अनुलगन। पूर्व यानी कि पूर्व लगन, लगन मतलब लगने वाला, पूर्व मतलब पहले, पहले लगने वाला शब्द। जो शब्द किसी नाम के पहले लगता है उनको बोलेंगे पूर्व लगन। और अनुलगन यानी कि बाद में लगने वाला, अनु का मतलब बाद, लगन मतलब लगना। और जो शब्द किसी नाम के बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं अनुलगन। तो ये जो तीनों है ना ये एक नाम के बाद में लगेंगे तो इसलिए इन तीनों को बोलेंगे हम अनुलगन। ये साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहना आप। तो ये क्या है? अनुलगन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एकल आबंध से बनने वाले यौगिक है उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है वो पॉइंट जो आपको याद करने हैं कि अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम शुरू होगा मैथ से, 2 कार्बन वाले यौगिक को बोलेंगे ईथ, 3 कार्बन यौगिक को प्रोप, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं एकल आबंध वाले यौगिकों के बारे में। तो जो एकल आबंध वाले यौगिक है उनको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और जो एल्केन है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एलक प्लस में एन। यहां एलक का मतलब होगा कार्बन संख्या और एन का मतलब आबंध। कौन सा आबंध है? एन। एन लगाते हैं हम एकल आबंध के लिए। तो इसके नेम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका नाम कैसे पड़ेगा। कि एल्केन, एलक का मतलब क्या होगा? कार्बन संख्या। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन की संख्या और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? आबंध के बारे में, आबंध की पहचान के लिए हम कौन सा अनुलगन लगाते हैं वो हम यहाँ लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा आपका एल्केन। तो देखिए सबसे पहले एक कार्बन से शुरुआत करते हैं, कार्बन। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो इन 4 संयोजकता पे हम जोड़ देते हैं इधर हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 और 4, CH4। अब इसका नाम देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन संख्या। तो कार्बन संख्या कितनी है इसमें 1, तो 1 को हम क्या बोलते हैं मैथ। तो लिखिए मैथ, प्लस में उसके बाद हम देखेंगे आबंध। तो आबंध इसमें हमने जो देखना होता है ना, वो पॉइंट भी अपने याद रखना है। हमने देखना होता है आबंध कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है। यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो इसलिए हम लिख देंगे एन। अब देखिए क्या नाम बन रहा है ये ए है ना, ये थ प्लस में ए क्या बनेगा, ए की मात्रा लग जाएगी इसके ऊपर, मेथेन। तो ये इसका नामकरण है मेथेन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा CH4। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं मीथेन, ये भी गलत नहीं है। आप इसको मैथ भी लिख सकते हो और मीथ प्लस में एन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि इंग्लिश में इसको लिखते हैं मिथेन। अब कई लोग इसका उच्चारण करते हैं मेथेन और कई उच्चारण करते हैं मिथेन, तो इसलिए अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और दोनों ही सही है। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं 2 कार्बन ले लूँ तो क्या होगा, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो इन कार्बन कार्बन के बीच में आबंध होगा एक। तो अब हमने क्या करना है, हर कार्बन की 4 संयोजकता पूर्ण करनी है। तो इस कार्बन की संयोजकता 1 है अब तक, ये दूसरी संयोजकता, ये तीसरी और ये चौथी। इसी प्रकार इसकी संयोजकताएं पूरी करो, 4 संयोजकता, यानी कि हर कार्बन के चारों ओर 4 लाइन्स होनी चाहिए आपकी, 1 2 3 एंड 4। अगर ये 4 लाइन्स लगी हुई है तो इसका मतलब उसकी 4 संयोजकता पूरी है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C2 कार्बन क्या, क्योंकि 2 ही है ना इसके अंदर 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, C2H6। अब इसका नाम बताओ क्या बनेगा। 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे एथ, प्लस में कार्बन कार्बन के बीच में आबंध कौन सा है, एकल आबंध, एकल के लगा देते हैं हम एन, तो नाम बनेगा इथेन। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि किस प्रकार इसका नाम पड़ा। अब देखिए 3 कार्बन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कार्बन की संयोजकताएं पूर्ण करेंगे। तो इस कार्बन के साथ 1 का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 खाली पड़ी संयोजकताएं, ऐसे पूर्ण कर दो। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, तो यानी कि 2 संयोजकताएं खाली है इसकी। इसके साथ 3 संयोजकताएं खाली पड़ी है इसकी। तो अब जो खाली संयोजकताएं हैं वहां पर जोड़ दो हाइड्रोजन। सिंपली आपने क्या करना है कि हर कार्बन के साथ 4 लाइन्स होनी चाहिए और 4 लाइन्स को आपने पूरा करना है, बस इतना ही काम करना है आपने। देखो ये कार्बन है तो इसके साथ 1 2 3 4 लाइन्स है, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 लाइन्स है, और जहां भी कुछ भी जुड़ा नहीं हुआ परमाणु तो वहां पर आपने क्या जोड़ देना है हाइड्रोजन। तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H, कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका नाम बताओ क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन संख्या। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो लिखो प्रोप। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, आबंध, कौन सा आबंध है, एन, तो नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं 4 कार्बन के लिए। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। अब इनकी संयोजकताएं पूर्ण करो आप। इसके साथ एक ही लाइन है, यानी कि 3 लाइन्स और करनी है हमने कंप्लीट। ये इसके साथ 2 लाइन्स है तो 2 लाइन और जोड़ दो, 2 लाइन्स है इसके साथ भी 2 लाइन्स और जुड़ जाएगी। ये इसके साथ 3 लाइन्स और जुड़ेगी क्योंकि 1 लाइन जुड़ी हुई है अभी। अब जहां भी आपको खाली दिखे वहां हाइड्रोजन जोड़ दो।
अब देखो फार्मूला क्या बनेगा, C और H मैंने लिख दिया। कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8, तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 10। यानी कि 4 कार्बन है ना, तो उसके दुगुने कर देंगे हम, कितने हो गए 8, और उसमें क्या जोड़ देंगे 2। तो इस तरह फार्मूला बन गया ना। ये क्या बना, ये ब्यूट प्लस में एन, ब्यूटेन। क्लियर है कैसे बना फार्मूला। अब देखिए नेक्स्ट 5 कार्बन के लिए, 1 कार्बन 2 3 4 और ये 5 समझते पूर्ण कीजिए। हाइड्रोजन जोड़ दो, फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा C5। हाइड्रोजन कितने हैं देखो, टोटल 5 कार्बन है और 1 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2 2, कितने हो गए 5 दूनी 10 और 2 ये फालतू है, यानी कि 12 हो गए टोटल। कैसे कैलकुलेट किए देखो, इस कार्बन के साथ 2 जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2, तो 5 दूनी 10 और ये 2 एक्स्ट्रा थे तो 2 12 हो गए। या वैसे काउंट कर लो आप, एक ही बात है। क्या नाम बना इसका, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में आबंध एकल आबंध, तो क्या बन गया पेंटेन। क्लियर है ये पॉइंट, किस तरह नाम पड़ा इसका। अब देखो 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन समझौता पूर्ण करें इनकी। हाइड्रोजन जोड़ दो खाली पर, फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 2 जा 12 और 2 ये 14, काउंट कर लो 14 ही होंगे ये, क्योंकि 6 इधर है और 6 इधर है तो दुगने कर दिए कितने होंगे 12, 2 ये एक्स्ट्रा है तो कितने हो गए 14। पता लग गया ना। ये नाम देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे कार्बन संख्या हेक्स प्लस में एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में आबंध कौन सा है, एकल आबंध, तो क्या बनेगा नाम हेक्सेन। तो इस प्रकार हमने एकल आबंध से जो बनने वाले कार्बन यौगिक है उनका नामकरण देखा कि किस प्रकार यौगिक बनते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है और उनका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिए। और ये है आपके एल्केन समजातीय श्रेणी, जिसके अंदर संरचना, सूत्र और नाम जो हमने अभी किए थे एकल आबंध वाले यौगिक, वो सभी के सभी आपके एक पेज पर आ गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए एल्केन। एल्केन के बारे में हम बात कर चुके हैं, यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एल्क प्लस में एन। एल्क का मतलब कार्बन संख्या और एन का मतलब एकल आबंध वाले यौगिक जिनके अंदर एकल आबंध हो। तो ऐसे यौगिक जिनमें एकल आबंध हो उनको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। अब देखिए समजातीय श्रेणी का क्या मतलब होता है। समजातीय यानी कि सम का मतलब समान, जाति मतलब जो एक ही प्रकार के हो, क्या हो, एक ही प्रकार के जो यौगिक हों उनको बोलेंगे हम समान जाति के। तो अब इन सभी में आप देख पा रहे हो कि इनके अंदर एकल आबंध है, तो इसलिए इनके जो गुण धर्म होंगे ना, जो रासायनिक और भौतिक गुण धर्म जिनकी हम बात करेंगे, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ समानताएं होंगी। तो इसलिए इनको एक नाम दिया गया एल्केन समजातीय श्रेणी, यानी कि एकल आबंध वाले यौगिक। तो इसको एक कॉमन नाम दे दिया हमने, एल्केन समजातीय श्रेणी। तो इसका एक कॉमन फार्मूला भी है, एक सामान्य सूत्र जिसको हम कह सकते हैं
वो क्या होगा वो भी देखिए, सामान्य सूत्र। तो इनका फॉर्मूला बनाते वक्त हमने एक बात ध्यान में देखी थी कि जैसे कार्बन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बन, और इधर हमने क्या लिखा था, हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन की संख्या n है, मान के चलते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, n है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या किया था, जितने कार्बन है उसके दुगने करके उसमें 2 जोड़े थे, कार्बन के दुगने कर दिए, ठीक है, अब इसमें 2 जोड़ दिए। तो ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। कैसे किया ये, इस फॉर्मूले में देख लो आप। इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 4। अब हाइड्रोजन इसमें कितने आएंगे, तो हमने क्या किया था, 4 ऊपर लगे हुए हैं और 4 ही नीचे लगे हुए हैं, यानी कि 4 का दुगुना कर दिया। कितने हो गए थे वो, 8। उसके बाद में एक इधर और एक इधर, यानी कि 2 हाइड्रोजन साइडों में जुड़े हुए हैं, तो प्लस में 2 कर दिए थे। तो क्या बना, ये C4H10, यही सूत्र बना। तो ये आपका सामान्य सूत्र है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, CnH2n प्लस में 2। एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होगा CnH2n प्लस में 2। क्यों होगा वो आपको पता लग गया होगा। अब इसमें n की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो, n इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब ये इसके अंदर मान रखोगे n का, तो आपके पास ये सूत्र अपने आप आ जाएंगे। तो ये है आपकी एल्केन समजातीय श्रेणी। समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम बात करने जा रहे हैं द्विआबंध से बनने वाले यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले उनका सामान्य नाम लिखते हैं, उस समजातीय श्रेणी का नाम। क्या नाम बनेगा, खुद भी लिख सकते हो आप। वो बनेगा एल्क, प्लस में क्या लगाऊं, ईन। तो लिख दो एल्कीन। तो ये है इसका सामान्य नाम। अब एक बात और जो हमने स्टडी की है कि जो हम आबंध देखेंगे वो देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होना चाहिए। अब अगर मैं ये बात करूं कि एक कार्बन का यौगिक हमने इसमें ले लिया, तो एक कार्बन का यौगिक है तो उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में आबंध तो नहीं आ सकता। तो इसलिए इस श्रेणी के अंदर एक कार्बन का यौगिक नहीं होता। यानी कि हमने आबंध क्या देखना होता है, कार्बन कार्बन के बीच का आबंध। लेकिन जब कार्बन ही एक है तो इतने द्विआबंध लग ही नहीं सकता। तो इसलिए मेथीन एग्जिस्ट नहीं करता, मेथीन नाम का कोई फार्मूला नहीं होता। ये अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर जो पहला यौगिक बनेगा वो 2 कार्बन के साथ बनेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो लेंथी होगी, तो इसको आपने बीच में नहीं छोड़ना। अगर बीच में छोड़ दिया तो ये समझ लो भी ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको अंत तक देखो ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 कार्बन के साथ। अब इसकी संयोजकता पूरी करो। अब इस कार्बन के साथ पहले से ही 2 लाइन्स जुड़ी हुई है, यानी कि 2 डंडे इसके साथ है। तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन्स और जोड़ देंगे इसके साथ। अब देखो इस कार्बन के साथ कितनी लाइन्स है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 लाइन्स है, यानी कि इसकी संयोजकता पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार इस कार्बन के साथ करेंगे, क्योंकि इसके साथ भी 2 लाइन्स जुड़ी हुई है, ये तीसरी और ये चौथी। तो टोटल 4 आबंध हो गए दोनों कार्बन के। अब खाली संयोजकता पे हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। सूत्र बनाओ, क्या बनेगा, C2। हाइड्रोजन कितना होगा, जितने कार्बन है उसके दुगने, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 है, यानी कि जितने कार्बन है उसके दुगने कर दो, 2 और 2 4। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब इसका नाम देखो क्या बनेगा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ईथ। प्लस में आबंध के लिए क्या लगाएंगे, ईन, यही लगाएंगे। तो क्या नाम बनेगा इसका, इथीन। तो ये आपकी हिंदी की संधि आ गई है, यहाँ थ और यहाँ ई है। अगर ये ई है तो ई की मात्रा लगा देंगे हम थ के साथ, तो ईथीन बन गया ये आपका पहला फार्मूला। अब हम बात करते हैं 3 कार्बन के लिए। ये आपका 3 कार्बन। तो अब इसकी संयोजकता पूरी करो। इस कार्बन के साथ कितनी लाइन्स है, 2, और कितनी लगेगी, 2। इस कार्बन के साथ कितनी लाइन्स है बताओ, 1, 2 और 3, 3 लाइन्स है। कितनी लाइन और लगेगी, 1। यहां मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। टोटल 5 लाइन्स हो जाएगी इसके साथ। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसलिए आप सिर्फ अपने
एक ही लाइन जोड़नी है इसके साथ, ताकि इसके साथ कितनी लाइन्स हो, 4 लाइन्स, यानी कि इसकी 4 शून्यता पूरी हो सके। इस कार्बन के साथ 3 लाइन्स और जुड़ेगी, क्योंकि इधर एक है, 4 पूरी होगी ना, देखो 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन ऐड कर दो। फार्मूला क्या बनेगा, C3H, H कितना होगा, देखो 2 3 4 5 और 6, दुगने आ रहे हैं ना, देखो 3 और 6। नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप प्लस ईन, क्या बनेगा, प्रोपीन। तो इस प्रकार इसका नाम लिखेंगे हम। अब हम बात करते हैं 4 कार्बन के लिए। ये 4 कार्बन, अब इसका नाम देखो क्या बनेगा। सबसे पहले इसकी शून्यता पूरी करते हैं। इसके साथ 2 लाइन्स है, तो कितनी और जुड़ेगी, 2। इस कार्बन के साथ कितनी लाइन जुड़ी हुई है, देखो 1 2 3 शून्यता है इसके साथ, पहले ही 1 लाइन और जोड़ देंगे हम, 4। इसके साथ 2 लाइन्स है, 2 और पूरी करो इसकी। इसके साथ एक ही डंडा जुड़ा हुआ है, 3 डंडे और लगा दो इस तरह। तो अब जो खाली संयोजकता है उस पर हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, C4H कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, C4H8। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। नाम क्या बनेगा, ब्यूट प्लस ईन, ब्यूटीन। पता लग गया कैसे नाम पड़ा इसका, ब्यूटीन। अब देखिए 5 कार्बन के साथ 5 कार्बन हो गए। तो अब देखो वही रूल, संयोजकता पूरी करनी है हमने कि हर एक कार्बन के साथ 4 डंडे होने चाहिए, यानी कि 4 लाइन्स होनी चाहिए। जहां खाली जगह मिले वहां हाइड्रोजन जोड़ दो। फार्मूला क्या बनेगा, देखो C5H10, हाइड्रोजन इसमें 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या बनेगा, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट प्लस ईन, नाम बन गया पेंटीन। कर सकते हो। अब देखिए 6 कार्बन के बारे में। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। संयोजकता पूरी करो। हाइड्रोजन जोड़ दो। फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा, C6H12, यही बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या नाम बनेगा, हेक्स प्लस में ईन। ये बन गया हेक्सीन। इनकी संरचना बनाते वक्त एक बात आपने ध्यान में रखनी है इस द्विआबंध के बारे में। कई बच्चों के दिमाग में बात आती होगी कि सर हमने ये द्विआबंध यहीं क्यों लगाया, यहाँ भी तो लगा सकते थे, या यहाँ कहीं भी तो लगा सकते थे। तो हाँ, लगा सकते हैं, हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके 10th है उसके अंदर जो सिलेबस आपका वो कम है। इससे एडवांस आप करोगे +1 के अंदर। तो इसलिए 10th में आपने एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि ये जो द्विआबंध लगा रहे हो ना आप, ये पहले कार्बन के साथ ही जोड़ोगे। ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि इसको आपने पहले कार्बन के साथ जोड़ना है। जैसे मैं 6 कार्बन बना रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये 6। चाहे आप इस द्विआबंध को यहाँ जोड़ दो या चाहे आप यहाँ जोड़ दो, एक साइड में जोड़ोगे। और दूसरा ये कि द्विआबंध सिर्फ एक ही दिखाना आपने, ये नहीं कि इसमें एक से ज़्यादा दिखा दो। जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं 2, तो एक से ज़्यादा नहीं दिखा सकते, सिर्फ एक ही दिखाना आपने, और वो भी एक साइड में, कोई भी साइड दिखा सकते हो। तो ये ही त्रिआबंध के अंदर बात करेंगे हम। तो उसके अंदर भी क्या होगा कि जो भी आपने त्रिआबंध दिखाना है वो सिर्फ एक साइड में दिखाओगे, ये नहीं कि आप यहाँ बीच में दिखा दो कहीं, और एक से ज़्यादा आबंध दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपका जो 10th है इसका सिलेबस लिमिटेड है। इन यौगिकों का नामकरण +1 में हम करेंगे।
तो ये है आपकी एल्कीन समजातीय श्रेणी, जिसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। क्यों होगा? देखो, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन है। इधर 2 है तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दुगने, यानी कि 4। इसी प्रकार इधर है 3 और 6, दुगने हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसका सामान्य सूत्र भी वही होगा। और यहाँ पर n का जो मान रखना है वो क्या होगा? n बराबर 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार रखेंगे। n बराबर 1 नहीं होगा यहाँ पर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा समजातीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो समजातीय श्रेणी का एक गुण और भी है। क्या? कि अगर हम इन 2 लगातार यौगिकों को लें, C4 और C3, तो इनके अंदर अणुओं का अंतर देखो कितना है। जैसे यहाँ कार्बन कितने हैं? 4, और इधर कार्बन कितने हैं? 3। तो कार्बन के बीच में अंतर देखो कितना आ रहा है? एक कार्बन का आ रहा है, 4 - 3 के कितने हो गए? 1, तो 1 कार्बन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है? 2 का। तो किसी भी समजातीय श्रेणी में 2 यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर रहे ही रहेगा। ये इसकी खास बात है। एक CH2 का अंतर रहेगा दोनों यौगिकों के बीच में, चाहे कोई भी हो, चाहे हम एल्केन की बात करें, एल्कीन की बात करें, या हम जो आगे जो श्रेणी करने जा रहे हैं एल्काइन, उसकी बात करें, तो सभी के अंदर क्या होगा? CH2 का अंतर रहे ही रहेगा। अब हम बात करेंगे उन कार्बन यौगिकों की जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच त्रियाबंध होता है। तो देखिए, उनकी समजातीय श्रेणी को नाम दिया गया है एल्काइन। क्यों? देखिए, एल्क कार्बन संख्या, प्लस में त्रियाबंध के लिए क्या लिखेंगे? आइन, प्लस में आइन, तो क्या नाम बना? एल्काइन। तो अब इसके यौगिक देखते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन के साथ संयोजकता पूरी कीजिए। इस कार्बन के साथ 3 लाइन्स है, 1 लाइन और जोड़नी हमने। लो, इस कार्बन के साथ 3 है, 1 और ऐड करनी है। खाली संयोजकता पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। क्या फॉर्मूला बना? C2H2। नाम क्या पड़ेगा? 2 कार्बन को क्या कहेंगे? ईथ, प्लस में आइन, त्रियाबंध है तो इसलिए क्या लगाएंगे? आइन। क्या नाम बन गया? इथाइन। इसी प्रकार 3 कार्बन के लिए देखते हैं। 3 कार्बन, संयोजकता पूरी कीजिए। इस कार्बन के साथ 3 डंडे लगे हुए हैं, 1 और लगाना है। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4 चारों संयोजकता पूरी है इसकी। इसके साथ 1 संयोजकता लगी हुई है इसकी, 1 डंडा लगा है, 3 और लगाने हमने। तो देखो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। सूत्र क्या बनेगा? C3H 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है। नाम क्या बनेगा? 3 को क्या बोलेंगे हम? प्रोप, प्लस में आइन, त्रियाबंध के लिए क्या लगा रहे हैं? आइन, तो नाम बन गया प्रोपाइन। तो इस प्रकार इनका नामकरण हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 4 कार्बन के साथ संयोजकता पूरी कीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जहां भी आपको खाली जगह मिले हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4H 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, तो इधर क्या लिख देंगे? 6। बताओ क्या नाम बनेगा? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, प्लस में त्रियाबंध तो क्या लिखेंगे? आइन, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटाइन। तो इस प्रकार इस यौगिक का नाम पड़ेगा ब्यूटाइन। अब देखिए 5 कार्बन के साथ त्रियाबंध कार्बन कार्बन के बीच में 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। संयोजकता पूरी कीजिए इनकी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो जिधर भी आपको संयोजकता खाली मिले। सूत्र क्या बनेगा? C5H, हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन है, तो लिख दो 8। नाम क्या बनेगा? 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट, प्लस में आइन, तो इस प्रकार इसका नाम बनेगा पेंटाइन।
अगला देखो फार्मूला 6 कार्बन के साथ 6 कार्बन संयोजकता पूरी कीजिए। अब देखो क्या फार्मूला बनेगा इसका, C6H कितना बनेगा, काउंट की जो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, हेक्साइन, यही होगा, हेक्स प्लस में आइन, तो हेक्साइन, तो ये इसका नाम पड़ेगा। ये है आपकी संपूर्ण एल्काइन समजातीय श्रेणी। तो देखिए सारे के सारे फार्मूले एक पेज पर आ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो वो होगा CnH2n-2, यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे हम, कि कार्बन की संख्या का दुगुना करके उसमें से 2 घटा के, जैसे देखें यहाँ पर अगर कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो इसका दुगुना कीजिए, कितना आएगा 4, इसमें से 2 माइनस करो, कितना आएगा 2, तो हाइड्रोजन की संख्या वही आ रही है। इसी प्रकार अगर हम इसमें भी चेक करें तो 3 का दुगुना 6 माइनस 2 करो, कितना आएगा 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है 4। तो इसी प्रकार बाकी फार्मूलों में भी यही होगा। तो इसलिए इस समजातीय श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो रहेगा CnH2n-2, ये भी आपको याद रखना है। अब तक जितना भी किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और साथ में देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इसका किस प्रकार रहेगा। तो देखो हमने किया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। इनके फॉर्मूले देखे हमने। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। एल्केन का मतलब एकलाबंध, एल्कीन का मतलब द्विआबंध वाले फार्मूले, और एल्काइन का मतलब त्रिआबंध वाले फार्मूले, यही है। अब इन कॉमन फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको एक कॉमन थिंग मिलेगी सभी के अंदर। जैसे ये फार्मूला मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, CnH2n+2। अगर इसमें से हाइड्रोजन में 2 माइनस कर देता हूँ, जैसे ये रही, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, फार्मूला क्या बना, CnH2n, यही बना। तो ये फार्मूला किसका बनेगा, एल्कीन का। अगर इसमें से भी मैं 2 और माइनस कर देता हूँ, जैसे ये कर दिए, तो ये किसका फार्मूला बनेगा, एल्काइन का। तो कुछ इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो। ये फार्मूला एक याद कर लो, उसमें से 2 माइनस करेंगे हाइड्रोजन में से, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अगर 2 और माइनस कर दिए तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका। तो इस तरह इसको आप याद कर सकते हो। अब देखो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या 2 टाइप के क्वेश्चंस की हमें भी जरूरत पड़ती है। एक तो आपको फार्मूला दे दिया जैसे C2H6, इसका नाम बताना है, या एक आपको ये लिख के दे दिया नाम पेंटेन, इसका फार्मूला बताना आपने। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको इसकी हेल्प चाहिएगी, कॉमन फार्मूला की। अब जैसे ये है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे C2H6 है, जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो वो तो इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम फार्मूले को देख के समझ ही नहीं पाते कि इसमें एकलाबंध है, द्विआबंध है या त्रिआबंध है। तब हमें इस चीज़ की हेल्प मिलती है। कैसे, कार्बन देखो कितने हैं 2, तो अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं 6। तो इसका पैटर्न क्या हो सकता है, कितने फालतू है, इसके दुगुने, इसका दुगुना कर लिया करो आप कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन 2 है, तो इसका दुगुना किया, कितना आया 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, यानी कि इसके दुगुने से 2 फालतू है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी सीरीज है, एल्केन। तो अब 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ईथ, प्लस में कौन सी सीरीज थी ये, एल्केन। तो इसमें लास्ट में क्या लगेगा, एन। तो फार्मूले का नाम क्या बन गया आपका, इथेन। और जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस है वो इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। ये भी मेथड आपके पास, और ये एक
ये भी मेथड है। अब बात करते हैं पेंटेन की। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो इसके संधि विच्छेद कर लेंगे हम। संधि विच्छेद आपकी हिंदी में आती है पर हम साइंस में कर रहे हैं। देखो पेंट प्लस में एन, अगर ए की मात्रा है तो एन आएगा, अगर ई की मात्रा है तो ईन आएगा, अगर आ की मात्रा है तो आइन आएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ए की मात्रा है, अगर ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही तो कुछ इस प्रकार बना देता हूँ, ये लो पेंटेन। तो ये ए की मात्रा तो एन आएगा, पेंट प्लस में एन। पेंट का मतलब 5 कार्बन है, एन का मतलब एक कलाबंद है। तो फॉर्मूला बढ़ाओ 5 कार्बन का और एक कलाबंद का, कुछ इस प्रकार बढ़ेगा। ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। एक कलाबंद लगाते हुए जो फार्मूला बनेगा बना दो। तो क्या बनेगा फार्मूला C5H12। तो एक तो ये मेथड आप इस तरह स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद में ये फार्मूला बना दो। दूसरा मेथड यही, आपको पता लग गया भी पेंटेन यानी कि कौन सी सीरीज है ये, एल्केन। तो एल्केन सीरीज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फार्मूला इसका क्या है, CnH2n+2। यहाँ पर पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो n की जगह क्या लिख देंगे हम, n की जगह 5 का मान रख देंगे, n बराबर 5। तो बनाओ C5H2 × 5 + में 2, तो ये आ जाएगा C5H12। तो ये 2 मेथड है आपके फार्मूला कैलकुलेट करने के। तो कोई भी मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस आपके करने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अपनी नोटबुक में आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद में फ़ोटो क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप साइंस विद संजय में सेंड कर देंगे। और जो बच्चे अब तक इस ग्रुप में जुड़े नहीं हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक में क्लिक करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं।